The systematic targeting of minority communities in the country, accusing them of jihad, continues even today. After Love Jihad, Land Jihad, and UPSC Jihad, now the students of Muslim community and Kerala board are being accused of Marx Jihad. Rakesh Kumar Pandey, a member of the RSS affiliated teachers body National Democratic Teachers Front, has made an allegation on the Kerala board. Rakesh Pandey, who is a professor at Kirorimal College in Delhi University, wrote in a Facebook post that the Kerala board is committing what he calls as Marx Jihad. The professor wrote in the post that a college had to admit 26 students as opposed to 20-seat course because of all these students got 100% marks from the Kerala board. The professor sees a conspiracy in it, and he wrote that for the past few years the Kerala board has been implementing Marx Jihad. The HW News team spoke to Professor Rakesh Pandey and learned from him the reasons behind the allegations he made and why he used the term Marx Jihad for Kerala students, which is a left-Bashan ideology. जो पिछले साल के ही एडमिशन के दौरान मैंने कुछ ट्रेंड्स देखी थी जो मुझे थोड़ी डिस्टर्बिंग सी लगी। मुझे लगा कि इसमें एनालिसिस की ज़रूरत है और तब मैंने एनालिसिस करने की कोशिश करी। अब मैं तो एक कॉलेज में टीचर हूँ, तो उसके हिसाब से जितना डेटा मैं एक्सेस कर पाया अपने हिसाब से उसको एनालाइज कर पाया, क्योंकि टीचर्स मेरे पास आ रहे थे कि कुछ हो रहा है सर, कुछ हो रहा है देखिए। तो मैंने उसको एनालाइज करने की कोशिश करी, तो उसमें मुझे दिखा ये कि 2016 से 2019 के अंदर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन सा आया है, जो केरला के स्पेशली केरला से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके नंबर्स में। तो 2016 में ये कोई नंबर 2-3 के आसपास था, और जो वो सीधा 2019 में 200 के आसपास। ये नंबर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो था, मैं जिस चीज़ को देखने की कोशिश कर रहा था कि ये सब 100% थे बच्चे। वैसे तो कोई आते हैं, सब आते हैं, लेकिन ये बच्चे स्पेशली मैं सिर्फ उन्हीं को देख रहा था कि जिनके 100% ऐसे आने वालों का मैंने नहीं एनालाइज़ किया। एनालाइज़ मैं उनका कर रहा था जिनको 100% मार्क्स आए हुए थे, क्योंकि 100% मार्क्स जो हमारे यूनिवर्सिटी में जिस तरह से एडमिशन्स होती हैं उसमें 100% मार्क्स का एक अलग ही कैटेगरी बन जाता है, क्योंकि वो एडमिशन रूल करता है। हम उस पर एडमिशन को रोक नहीं सकते किसी भी तरह से, क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम है वो कट ऑफ का है। कट ऑफ हम 99% अगर लगाते हैं, इसका मतलब 99 से नीचे वालों को हम रोक दिया हमने। हाँ, अगर मैंने 70 लगा दिया तो 70 से नीचे वालों को मैंने रोक दिया। तो लिमिट करते हैं, जितनी सीटें उस हिसाब से लिमिट करते हैं। लेकिन अगर 100% है किसी के पास तो उनको हम रोक नहीं सकते, वो लिमिट नहीं कर सकते। वो तो एक्चुअली वही डिसाइड करते हैं कि कौन सा कोर्स वो ज्वाइन करेंगे और कौन सा कॉलेज वो ज्वाइन करेंगे। इसलिए ये वाला जो एक 100% से लेकर के जो आ रहे थे, वो मुझे लगा कि ये और इतने बड़े नंबर में आ रहे थे, एक ही स्टेट से आ रहे थे। तो 2016 से 19 में जो ये एक जंप देखा मैंने, तो वो मुझे थोड़ा डिस्टर्बिंग लगा था। मैंने 1-2 जगह लिखने की भी कोशिश करी, लेकिन किसी पेपर में या उसमें किसी ने अलाउ नहीं किया मुझे। तो मैंने फिर अपने ब्लॉग पे ही डाला, लेकिन ब्लॉग पे जो डाला तो उसकी केरला के ही लोगों ने काफ़ी उसको नोटिस किया और मेरे ख़िलाफ़ काफ़ी उस पर उल-जलूल लिखा भी था। मेरे ब्लॉग्स वैसे बहुत ज़्यादा नहीं पॉपुलर हुए हैं, लेकिन 200-300 जो यूनिवर्सिटी सर्कल में पढ़े जाते हैं, 200-300-400 लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर ब्लॉग को मैंने देखा कि 1500 लोग पढ़ने लग गए, और मुझे उस पर बहुत कुछ उन्होंने लिखा भी मेरे ख़िलाफ़। तो मुझे लगा कि शायद जो मैं कहना चाहता हूँ वो कहीं ना कहीं वो हिट कर रहा है। और तभी, लेकिन इस बार जो था, इस बार उससे भी ज़्यादा बिल्कुल ही एक्सप्लोजन सा मुझे नज़र आया। तो मैंने फेसबुक पे उसी के एक्सटेंशन में ये लिखा, और उसको जो वर्ड में मैंने उसको कॉइन कर दिया मार्क्स जहाज। शायद वो पिछली बार ऐसे मैंने नहीं कुछ लिखा था, तो वो ज़्यादा आई कैचिंग हो गया। और वो जो मुद्दा जो मैं बहुत दिनों से चाह रहा था कि ये लोगों की समझ में आए और कन्वे हो, वो शायद इसी के थ्रू हो गया। देखिए, जो मेरे ख़िलाफ़ अब उठ के आए हैं, क्योंकि मैंने उसमें एक साजिश मुझे नज़र आया था, तो मैं साजिश की एक प्रपोज्ड वो मैंने बताया कि किस तरह की साजिश मुझे लगती है। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन की बात है, हो सकता है मैं जो कह रहा हूँ गलत हो सकता है ठीक भी हो। क्योंकि तो मैंने वो जो लिखा था, जिसकी वजह से मैंने सिर्फ इंडिकेट किया था, लेकिन वही लॉबी जो मैंने कहा कि लेफ्टिस्ट
लॉबी ही इसके ख़िलाफ़ है, लेफ्टिस्ट जिहादी लॉबी है जो इसके ख़िलाफ़ है, ये मैंने कहा उसमें। और वही लॉबी आज मेरे अगेंस्ट वो यहाँ पे सब धरने प्रदर्शन कर रही है। तो मुझे लगता है शायद जो मैं कह रहा था वो कहीं ना कहीं सही जगह पे हिट किया है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। और दूसरा इनका तरीका होता है कि कभी भी इनके ख़िलाफ़ अगर आप मुद्दा लेके आओ तो इनके सेट रूल्स हैं कि किस तरह से उस आदमी को चुप कराओ जो ये मामला उठा रहा है। जैसे मैं उठा रहा हूँ तो इनको कैसे चुप कराने के उनके फॉर्मूलेज़ हैं, वो तरीके हैं, उनके पास सेट तरीका होता है। उनको ये कहना होता है कि उनके स्टेटमेंट में से वो ढूंढो जिससे कि उनको कॉमनल आप करार दे पाओ, उनको आइसोलेट कर पाओ, और फिर जो मुद्दा है वो तो पीछे रह जाए, मुद्दा तो कहीं फोकस में ना आए, लेकिन ये जो चीज़ है ये ऊपर आ जाए। ये जिहाद एक मीनिंग है जो कि वाइडर मीनिंग में अब यूज़ होता है। कई वर्ड्स होते हैं ऐसे, हिंदी के भी हैं। अब मैं कहूँ कि पुजारी, हवस का पुजारी, तो इससे क्या हम कोई ये डिनोट कर रहे हैं कि ये हिंदू धर्म का है? नहीं, एक हवस का पुजारी हम टर्म यूज़ करते हैं कि जो भी कोई इस तरह के काम धंधे में होता है इसको हवस का पुजारी कहते हैं। जो भी इस तरह का गुनाहों का देवता कहते हैं, गुनाहों का देवता क्या मतलब देवता कोई वैसा, लेकिन ये एक वर्ड की मीनिंग एक हो जाती है। वैसे ही जिहाद की मीनिंग को मैंने बोरो करके यहाँ पे एक कन्वे करने की कोशिश की, और मुझे लगता है कि मैं जो कन्वे करना चाहता था वो हुआ भी। Meanwhile, the comments made by Professor on Marx Jihad have enraged Kerala students. Kerala Education Minister V. Shivankutty has demanded action against the professor, terming his controversial remarks like Marx Jihad as a racist statement. On the other hand, the students' wing of Congress NSUI and Left Student Organization have protested against Rakesh Pandey's post on Marx Jihad. मेरा कहना यह है कि आपको पता है कि संघ की और आरएसएस की जो मानसिकता है वो भेदभाव की मानसिकता है। संघ और आरएसएस हमेशा से कभी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को बांटते हुए आ रहे हैं। आज ये जीता जागता प्रमाण हमें देखने को मिला कि पांडे जी ने ये कहा, एक नया जिहाद हमें देखने को मिला। पहले लव जिहाद हमें देखने को मिलता था, आज दिखाया हमें मार्क्स जिहाद। तो ऐसा शब्द एक छात्रों के लिए बोलना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक प्रोफेसर को ये शोभा नहीं देता। शिक्षक गुरु के समान होता है, वो लोगों को मार्गदर्शित करता है, अपने शिष्यों को मार्गदर्शित करता है। लेकिन एक प्रोफेसर इस प्रकार अगर भाषा का प्रयोग करेगा और एक विचारधारा को थोपने की कोशिश करेगा तो एनएसयूआई ये नहीं होने देगी। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। प्रोफेसर साहब को माफ़ी मांगनी होगी और उनको इस्तीफा देना होगा। शांत वाले से आप अगर ये हमारी मांग यहाँ से नहीं पूरी होती तो हम आगे शिक्षा मंत्रालय को कूच करेंगे, शिक्षा मंत्रालय के सामने प्रदर्शन करेंगे या उनको ज्ञापन देंगे। वो आगे हम अपनी भूमिका तय करेंगे, लेकिन हम इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ सकते। Assalamu alaikum. So you may have came to know about the Islamophobic and xenophobic comment Marx Jihad made by Rakesh Kumar Pandey, a professor in one of the prestigious college in DU. So he had accused students of Kerala for invading the campus with planned inexplicable flow. Before that, in DU, whoever cleared the cutoff is entitled to have an admission there. They deserve their seats there. So in DU-like space, a Brahmanical Agrahara space, it was through the Mandal Commission that a number of students, Muslims and Dalit students, started to be visible there. And it was in 2016 and 17, 16 or something, that a large number of students started to come into these spaces, and they came with massive changes. And in these Brahmanical dominant spaces, they raised slogans for Najib Ahmad, Payal Tadavi and Rohit Vemula, and even the tiniest of injustice were questioned there, were resisted there. It was very loud there. And this statement reminded me of Elamaran Karim, CPM leader in Kerala, who long before the Rakesh Kumar Pandey accused that Jamaat Islami is funding 25,000 per student and recruiting them to Delhi University. So I believe that from Elamaran Karim to this Rakesh Kumar Pandey, these allegations are spurred out of the hatred, the sheer hatred they have to the Muslim community, and the fear of Bahujan voices they have. They also want to add to this is that even the Professor Rakesh Kumar's colleagues or any other professors in DU or even the DUTA is keeping a sheer silence in this, and actually this is very huge, and this says something very huge. NSUI has protested outside Kirodimal College
against the teacher and against the professor, and we stated that the professor is mentally not stable to teach the students. वो मेंटली अनफिट हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, क्योंकि या तो शायद उनका जो पढ़ाने का रुझान है वो ख़त्म हो चुका है, या उनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस आज की डेट में इतनी ज़्यादा हाई है दैट ही इज़ रेडी टू प्लीज़ सम political organizations for their political enrollment to start their new career. Apart from that, we have also asked the principal Kirudimal College to form a committee to review his statement. Also, she has promised us that she'll do the needful. She'll be making a committee to review his statement, and the strict actions will be taken against the professor. This is Lokesh Chugh, National Secretary in charge Media and Communications, NSUI. Thank you. The professor, after backlash, has now said that his intention was just to point out change in student composition at his college and not to hurt any religious sentiment. However, usage of words like Marx Jihad, accusing students of Marx Jihad, may vitiate the atmosphere in the educational campus apart from targeting a particular community. An ideal campus is the one where there is diversity and inclusivity. Such statements have the potential to create a rift among the students, and it may also lead to alienation of students from particular state because they believe in different ideology.